हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और लगातार स्काई राइज एकेडमी और स्काई सर से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दो लोगों पे साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके ऊपर कृपा बनी रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैंने कि आपको पहले भी बताया है कि ये इंग्लिश ग्रामर की फुल टू एनसीईआरटी सीरीज है। एनसीईआरटी ग्रामर की बुक्स, जितनी भी एनसीईआरटी किताब आती हैं वो सारी सारी गवर्नमेंट बेस पर होती हैं, और ये बुक पूरे के पूरे वर्ल्ड या कह दूं तो हिंदुस्तान में चलती हैं। और मैं एनसीईआरटी ग्रामर सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम मैंने चाणक्य बैच रखा है। हालांकि कुछ बच्चों के मन में ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या सर आप केवल ग्रामर ही पढ़ाएंगे, हमें एनसीईआरटी बेस में 10th और इंटर क्लास की प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री जो होती है क्या वो नहीं पढ़ाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं उस पर भी काम कर रहा हूं और एक नए तरीके से आपको वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो आपके रीडर का है। वो भी एनसीईआरटी बेस होगा और वो हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए होगा। अगर कोई क्लास अन्य क्लास का बच्चा या फर्स्ट ईयर का या 6, 7, 8, 9 तक के बच्चे अगर कहते हैं कि सर मेरी भी चैप्टर कवर करा दीजिए तो मैं आपके भी चैप्टर कवर करा दूंगा। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने एडजेक्टिव स्टार्ट किया है और एडजेक्टिव में मैंने आपको जो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव टाइप पूरे बता दिए हैं और साथ ही साथ एडजेक्टिव के डेफिनेशंस को एग्जाम्पल सहित आपको समझा दिया है। अभी तक पिछली क्लास किसी ने ना देखी हो तो वो क्लास को देख लें, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम बंद कर दे और इंस्टाग्राम में हो रही बेवकूफियत को बिल्कुल न देखें और पढ़ाई पे बिल्कुल अब जोर शोर से लग जाए, क्योंकि आपके समर वेकेशन खत्म हो चुके हैं और साथ ही साथ आपके स्कूल खुल चुके हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि हमने एडजेक्टिव के 3 टाइप्स कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और प्रॉपर एडजेक्टिव को समझ लिया था। अब हम लोग आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर लास्ट हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो टाइप्स भी होते हैं। एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आज हम लोग क्लास में वही देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के टाइप्स और टाइप्स के भी टाइप्स में क्या क्या चीजें आती हैं। बाकी 2-3 एडजेक्टिव और पढ़ेंगे। चलिए एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के टाइप क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूं, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि सर अगर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीजें दे रहे हैं, तो सीरियसनेस के साथ पढ़िए और साथ ही साथ वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देख के निकल जाते हैं और कहते हैं कि अरे पढ़ा तो रहे बाद में देख लेंगे। बेटा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुर करेगी। यानी कि जो कल काम करना है उसको आज ही कर लो, जो आज करना है उसको अभी कर लो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जितना अभी पढ़ लिया आपने वो आगे अगले दिन के लिए प्लस हो जाएगा। ये बात तो आप समझते ही होंगे। चलिए आइए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के टाइप। बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। इसमें बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है, लगातार बच्चे क्लास को लेते चल रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको एडजेक्टिव पूरा और पूरा मैं सिखा दूंगा। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, अगर नए हैं तो आप पहले पिछली क्लास देखिए, आप पहले नाउन और प्रोनाउन देख लीजिए आगे, फिर उसके बाद आपको एडजेक्टिव समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे। उसमें था, एक था डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक था इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसको लिख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर उसको समझेंगे कि क्या है। पहले मैं देख लूं कि आप लोगों को सही से दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि चश्मे की जरूरत आप लोगों को पड़ती है कि सर दिख नहीं रहा है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा नहीं लिख रहे हो। हाँ तो लिख दिए ना, ठीक है।
चलिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब इसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप कौन सा होता है? एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो पहले इसके एडजेक्टिव ऑफ नंबर के टाइप्स लिख लेते हैं। क्या है? डेफिनिट, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। राइटिंग तो मेरी सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो यही है, समझो। हाँ, है ना? तो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन को न्यूमरल यानी नंबर के थ्रू समझाया जा रहा है तो उनको दो तरीके से समझाया जाएगा, एक डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है? अब डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, एक होता है ऑर्डिनल। एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है? अब डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है और इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, इसको बारी बारी से हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे, पहले होता है डेफिनिट होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और इनडेफिनिट होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है? अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या क्या होता है? कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनल क्या होते हैं, ये भी हम लोग समझते हैं। कार्डिनल को क्या कहते हैं? कार्डिनल को कहते हैं निश्चित संख्यावाचक और ऑर्डिनल को कहते हैं निश्चित क्रमवाचक विशेषण। ठीक है? इसको आप सुन लीजिए, मैं बोर्ड पे हिंदी नहीं लिखूंगा इसकी। आप इंग्लिश के छात्र हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो, उर्दू में पढ़ने की कोशिश ना करो कि अपन उर्दू में पढ़म जुटे, समझ नहीं आ रहा कि सर जी इंग्लिश बता रहे हैं उर्दू बता। ठीक है? चलो अच्छा, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ठीक है? इतना चित्र बना लो कॉपी पे। अब हम लोग बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उससे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। ठीक है? अब एक एक समझते हैं। पहले हम डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को लिखेंगे, फिर इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है? ये ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है? देखो, एक प्रकार हमने उठा लिया, ये एक प्रकार हो गया इसका। ठीक है? समझ में आता है? हाँ, तो देखो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? डेफिनिट एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिनोट द एग्जैक्ट नंबर, यानी क्या कह रहा है, जो एग्जैक्ट नंबर और पोजीशंस, जो एग्जैक्ट नंबर और पोजीशंस को बताए वो क्या होता है? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसकी क्या कहते हैं कि डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लास की प्रथा रही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्लास में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल्स लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं। ये क्लास का कल्चर है, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। मैं इसको हिंदी में पहले समझा देता हूं। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है कि वो एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या या क्रम यानी नंबर्स या ऑर्डर को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इंग्लिश में लिख लेते हैं कि डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर यूज्ड टू used to denote exact क्या? एग्जैक्ट नंबर और पोजीशन, एग्जैक्ट नंबर और
पोजीशन, किसकी पोजीशन? एग्जैक्ट नंबर। और पोजीशन किसकी? ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ द सब्जेक्ट, किसकी? सब्जेक्ट में, इन द सेंटेंस, सेंटेंस में, सेंटेंस। ठीक है, क्या हो गया कि डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर यूज्ड टू डिनोट एग्जैक्ट नंबर और पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हिंदी में थोड़ा सा लिख दें कि जो निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, जो निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या व्यक्तियों या वस्तुओं के निश्चित संख्या व क्रम का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या व क्रम का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। एग्जांपल क्या देख लेते हैं, क्या है एग्जांपल? पहला एग्जांपल है आई हैव 2 ब्रदर्स, है ना, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है? नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि चाचा हमारा क्या है? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। चाचा हमारा, चाचा मतलब पंडित नेहरू। पंडित नेहरू को प्यार से बच्चे क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। हाँ ठीक, चलो। तो पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसमें आप कहोगे कि सर कहां निश्चित संख्या? देखो, आई हैव 2 ब्रदर, यानी कि भाई कितने हैं? 2 है, निश्चित है कि 2 भाई के बारे में बात कर रहा है। नेहरू वॉज द फर्स्ट, मतलब कि नेहरू के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब कि निश्चित संख्या है। संख्या क्या है? निश्चित है। 2 निश्चित है, फर्स्ट निश्चित है। अब इसके भी प्रकार देख लेते हैं। इसका सबसे पहला प्रकार होता है, इसके 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? आपने देखा पहले कि एक होता है कार्डिनल, एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव और दूसरा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब कॉर्डिनल और ऑर्डिनल क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? 2 टाइप्स होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब सबसे पहला एडजेक्टिव हम लोग समझेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, हेडिंग डालिए कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? कार्डिनल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कार्डिनल का मतलब होता है निश्चित संख्यावाचक। मतलब जो निश्चित संख्या का बताए, निश्चित संख्या के बारे में बताएं, वो सब क्या होता है? वो क्या होता है? जो संख्या को बता रहे हैं, मतलब कि लिख देते हैं कि निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, या तो पहले इंग्लिश में लिख लें, क्या है इंग्लिश में लिख लेते हैं कि कार्डिनल एडजेक्टिव टेल्स अबाउट द नंबर और द क्वांटिटी। कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? टेल्स अबाउट द नंबर, टेल्स अबाउट द, मजा नहीं आ रहा है सर, अबाउट द नंबर और क्वांटिटी ऑफ अ नंबर, और क्वांटिटी ऑफ अ नंबर। लिख रहा है,
ये दिख रहा होगा ना, ऑफ नाउन। क्या कह रहा है, कार्डिनल एडजेक्टिव हमें क्या बताते हैं, नंबर यानी संख्या और मात्रा के बारे में बताते हैं। ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, जो निश्चित संख्या के बारे में, एग्जैक्ट कार्डिनल एडजेक्टिव टेल्स अबाउट द नंबर और द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, यानी किसी नाउन के नंबर और क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी और नंबर के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, पहले एग्जाम्पल समझेंगे, इसके मेन एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या हो गया, ETC, यानी कि 10 11 12 13 14 जितना चले जाएंगे सब क्या है, वो सब कार्डिनल के अंदर आते हैं। यानी 1 2 3 4, यहां हमको बताना क्या है, यहां देखो आई हैव 2 ब्रदर, तो एग्जैक्ट नंबर दे दिया, तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव के अंदर आ गया कि नहीं, एग्जैक्ट नंबर का बता रहा है, निश्चित संख्या को बता रहा है कि उसके 2 भाई हैं, है ना, आई हैव 2 ब्रदर, मेरे 2 भाई हैं, तो 2 बता रहा है एग्जैक्ट को। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअली में कार्डिनल एडजेक्टिव क्या कह रहा है। ये ऊपर वाला साफ कर देते, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, हाँ ले लिए, चल इसको साफ कर देता हूँ और फिर इसके एग्जाम्पल समझते हैं ना। तुम लोग काफी समझते हो, मजा नहीं आ रहा है सर, सर थोड़ा नाच के दिखाओ सर, अरे सर हो जाता है ना, भैया बाबू पढ़ लो, हैं, अगर पढ़ लोगे तभी कुछ होगा। देखो कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव के अब वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं एग्जाम्पल, कि है ही हैज 4 पेन्स, he has he has 4 pens। दूसरा देख लेते हैं कि she has 2 toys, she has 2 toys, she has 2 toys, have you 2 sisters, have you 2 sisters। देखो अब यहां पे सही से देखो, ये कार्डिनल एडजेक्टिव कैसे हुए, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले कार्डिनल एडजेक्टिव। अब निश्चित संख्या कैसी है, देखो निश्चित संख्या जो आप सर बता रहे हैं उसको समझाइए, ठीक है समझ लो, ये क्या है 4, निश्चित है कि नहीं, 4 किसके बारे में बता रहा है, पेन के बारे में, यानी 4 पेन है। 2 निश्चित है कि नहीं, किसके बारे में बता रहा है, टॉयज के बारे में, यानी 2 खिलौने निश्चित है। 2 सिस्टर यानी 2 बहन है, ये निश्चित है। 2 बहन, 4 भाई, 5 लोग, 1 पेन, 3 टॉयज, 4 फादर, जितने भी नंबर आपको बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे कार्डिनल एडजेक्टिव में आएंगे। समझ गए आप लोग। अब अगला इसका टाइप देखते हैं, ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल क्या होता है उसको देख लेते हैं। ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल मैंने बताया नहीं आपको कि निश्चित क्रम को बताता है, जो एडजेक्टिव निश्चित क्रम को बताएं उन्हें ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव देख लेते हैं कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। पसीने से पूरा जो है मैं भीग चुका हूं, केवल आपके लिए, और आपके लिए ही मुझे भीगना अच्छा भी लगता है, चाहे वो पसीने से हो चाहे वो पानी से हो। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, एन ऑर्डिनल एडजेक्टिव shows that rank order, an ordinal adjective shows that क्या shows that order, rank or the position of, है ना, or the position of, यहां क्या था कार्डिनल में, देखो क्या था, कार्डिनल में एडजेक्टिव टेल्स क्या बता रहा है, नंबर और क्वांटिटी को, यहां क्या बता रहा है
यहाँ एडजेक्टिव शो कर रहा है किसका? ऑर्डर, रैंक और पोजीशन ऑफ अ नाउन, यानी क्रम को बता रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? फर्स्ट। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट, इसमें क्या क्या आएगा? ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहां क्या आ रहा था? 1 2 3। वहां क्या आ रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, अब अगला इसमें क्या है कि इसको कैसे बताएंगे? नेक्स्ट, लास्ट। नेक्स्ट है, देखो देखो यहां एक निश्चित क्रम, निश्चित संख्या को बताया जा रहा है, तो निश्चित संख्या को बताने वाले कार्डिनल और निश्चित ही क्या? क्रम को बताने वाले। निश्चित जहां संख्या बताई जाए वहां कार्डिनल होते हैं, और जिस निश्चित जहां क्रम को बताया जाए कि कौन चीज कहां पे है, मतलब आप सेकंड सीट पे बैठे हैं तो आप क्रम पे बैठे ना, तो सेकंड सीट हो गया। ठीक है, अब अगला क्या है? इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। The first chapter of this book is syntax. The first chapter of this book is syntax. ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स। देखो क्या है? फर्स्ट चैप्टर, यानी ये क्या बता रहा है? क्रम को। ठीक है, ये क्या बता रहा था? ये क्या बता रहा था? 1 2। कार्डिनल क्या बता रहे थे? कार्डिनल क्या बता रहे थे? कार्डिनल क्या बता रहे थे? संख्या को। समझ में आ गया? हाँ, अच्छा समझ में आ गया होगा। क्या बताता है? कार्डिनल हमेशा संख्या को बताते हैं, निश्चित संख्या को, और ऑर्डिनल हमेशा निश्चित क्रम को बताते हैं। समझ में आ गया मेरे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चे, समझ लिए तुम? ऑर्डिनल क्या होता है? फर्स्ट, जो क्रम को बता रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट या नेक्स्ट। कार्डिनल क्या होते हैं? जो क्रम को नहीं, संख्या को बताते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है हमारे पास? इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, लिख लो अच्छे से। ठीक है, यहाँ ऑर्डिनल में हिंदी क्या हो जाएगी ऑर्डिनल की? कि जो निश्चित क्रम यानी ऑर्डर का बोध कराएं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ किए देता हूं। अगला है, अगला स्टेशन द्वारका। सभी यात्री पेन और कॉपी लेके बैठे। यात्रीगण ध्यान दें कि कॉपी पेन के साथ साथ एक बोतल पानी भी लेके बैठे, नहीं तो गले के साथ साथ आप भी सूख जाएंगे, है ना? अच्छा, तो अगला देखते हैं। अगला क्या है? इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। देखो, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? हमने डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में समझा कि निश्चित क्या, जो एडजेक्टिव व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या या क्रम को बताते हैं वो क्या होते हैं? डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? जो एडजेक्टिव व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। इसका पहले वो लिख लेते हैं डेफिनेशन कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर डज नॉट प्रोवाइड indefinite adjective of number. Indefinite adjective of number does not provide, क्या नहीं प्रोवाइड कराता है? does not provide specific or precise information, specific or precise information
अबाउट, किसके बारे में? अबाउट, अबाउट द नाउन दे मॉडिफाई, अबाउट द नाउन जो कि क्या है? मॉडिफाई हो रहे, दे मॉडिफाई। तो क्या कहता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर? क्या कहता है? कहता है कि वो नाउन यानी कि वो एडजेक्टिव जो डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रिसाइज, स्पेसिफिक और ये प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, मतलब कोई एग्जैक्ट चीजों के बारे में जहां ना पता चल रहा हो कि एग्जैक्ट वस्तु कितनी है, व्यक्ति कितने हैं, उनकी संख्या या ऑर्डर का क्रम का बोध नहीं हो रहा है, तो वहां क्या होता है? वहां होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं। सम बुक्स आर टॉय। अब देखो यहां क्या है? सम यानी कुछ बुक्स, एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है, कुछ बुक्स के बारे में बताया जा रहा है। आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन, तो मेरे पास कुछ पेन है। अब एग्जैक्ट, जहां एग्जैक्ट चीजों के बारे में ना बताया जा रहा हो, स्पेसिफिक और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में ना मिल रही हो, तो वहां पे इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में टाइप्स होते हैं, दो होते हैं, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। अब हम लोग एक नया एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टाइप में हमने अभी तक क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर और जो है प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के टाइप, जिसमें हमने डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पढ़ लिया। इनडेफिनिट एडजेक्टिव और डेफिनिट एडजेक्टिव में, डेफिनिट एडजेक्टिव में हम लोगों ने कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स भी देख लिए। अब हमारे पास एक नया एडजेक्टिव आता है जो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को सुनकर आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। बस बिल्कुल उसी तरह कि ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है और वो पजेसिव प्रोनाउन क्यों है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पजेशन का मतलब क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। पजेशन का मतलब होता है, पजेसिव का मतलब होता है कि किसी पर अधिकार यानी मालिक या किसी चीज का बोध कराना क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। मान लीजिए जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरा पेन है, तो मेरा इस पे अधिकार है क्योंकि ये मेरा पेन है। ठीक है, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, दैट इज माई हाउस। तो जब भी हम अपनी चीज को बताते हैं नाउन को, वो एक नाउन होगा और उसके बारे में हम जब भी बताएंगे तो उस पर हमारा अधिकार होगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है उसको और देख लेते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इसको पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको समझेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। देखो पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी कि एन पजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज ओनरशिप और पोजीशन, एंड पजेसिव एडजेक्टिव, एंड पजेसिव एडजेक्टिव is a word that shows, is a word, is a word that shows, क्या shows करता है, क्या दिखाता है? ओनरशिप और पोजीशन, ओनरशिप और पोजीशन, किसका? ओनरशिप और पोजीशन ऑफ समथिंग, ऑफ, ठीक है। क्या कह रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो शो करता है मालिकाना हक, मतलब जो स्वामी या मालिक का बोध कराए उसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। देखो इसको आप समझेंगे बेहतर ढंग से कब? जब इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्या है? दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अभी देखो बताते हैं कैसे, है ना? दैट इज माई कार,
दैट इज माई कार। अगला क्या है? दीज आर हिज बुक्स, दीज आर हिज बुक्स। ठीक है। अगला क्या है? दीज आर आवर चेयर, दीज आर आवर चेयर। देखो क्या है, अब यहाँ पे पजेसिव याद करो, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये होते हैं कि नहीं? योर, हिज, हर, दियर, है ना? योर्स, ये होते हैं कि नहीं? आवर या आवर्स। ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या है? योर पेन, किसको? पोजीशन को दर्शा रहा है। दिस इज योर पेन, ये पेन किसका है? तुम्हारा है, तो तुम्हारा अधिकार हुआ। दिस इज माई कार, तो किसका है? मेरी कार है, तो मेरा अधिकार हुआ। हिज बुक्स, तो किसकी किताबें हैं? उसकी बुक्स हैं, तो उसका अधिकार हुआ। अवर चेयर, मतलब कुर्सी किसकी है? हमारी कुर्सी है, तो अधिकार भी हमारा होगा। घर पे कोई चीज तुम्हारी रखी हुई है तो उसको कैसे बताओगे कि दीज आर अवर चेयर, मतलब ये हमारी कुर्सियां हैं, या अवर चेयर हमारे कुर्सियां हैं। दीज आर हिज बुक्स, या आप बता रहे किसी और का कि ये उसकी किताब है, इस तरह बताते हो कि नहीं? तो ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। ये सब क्या है? ये नाउन है कि नहीं? पेन, कार, बुक्स, चेयर, ये सब नाउन हो गया कि नहीं? तो यूजुअली पजेसिव एडजेक्टिव केम बिफोर द नाउन, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव के वर्ड किस में आते हैं? नाउन से पहले आते हैं। तो समझने के लिए तुम्हारे पास ये हो जाएगा कि योर, माई, हिज, अवर, अवर्स, जहां भी है वहां तुम समझ जाओगे कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं, इसको समझ गए होगे क्या क्या है? कि एन पजेसिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज ओनरशिप और पोजीशन ऑफ समथिंग। अब ये एग्जांपल इसके मैंने लिखवा दी, देख लो। ये इस तरह कुछ आ जाए और ऐसे सेंटेंस में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आपने सुना है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अभी बता देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है और इसका यूज कैसे होता है। यहां तुमको ए टू जेड सब कुछ बताया जाएगा, कोई चीज नहीं छोड़ी जाएगी, कोई चीज तुमसे छूटने ना पाए, ऐसा मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, बस आप क्या करें, मन लगा के पढ़ते रहें और मुझे थोड़ा सा पसीना पोंछ लेने दीजिए। बिल्कुल नहा चुका हूँ, एक बार सुबह नहाता हूँ, एक बार तुम्हारा वीडियो बनाते समय नहाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हेडिंग डाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराया जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? बांटने को कहते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या प्रत्येक में एक वस्तु या व्यक्तियों को अगर बांटा जाए तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इसका लिख लेते हैं, वो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि एन एडजेक्टिव दैट रिफर्स द मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअल, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? दैट रिफर्स टू, दैट रिफर्स टू, दैट रिफर्स क्या रिफर करता है? टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप, टू members of a
ग्रुप इंडिविजुअली क्या करता है, इंडिविजुअली मतलब अलग अलग बांटता है, अलग अलग बांटता है, ठीक है। तो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं हिंदी में कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु है या दो वस्तु है, इसको अगर इसमें अलग किया जा रहा है या इसमें प्रत्येक का बोध कराया जा रहा है तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एक नोट लिख लो पहले, फिर इसके अच्छा इसका एग्जांपल तो लिख लो पहले, एग्जांपल लिख लो, ईच, ईदर, नीदर, है ना, और एवरी, ये एग्जांपल हो गए, ठीक है। एग्जांपल समझ गए। अब पहले नोट लिखो, वो नोट किस विषय पे है, वो नोट इस विषय पे है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले नोट में लिख लो कि तुमको इसी जगह समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर ईच, आइदर और नीदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अभी एग्जांपल भी बता देंगे, ठीक है। अगर ईच, ईदर, ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग नाउन के पहले हो, अगर ईच, ईदर, नीदर, एवरी का प्रयोग नाउन से पहले हो तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और अगर ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग नाउन से पहले ना हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। क्या हो गया कि अगर ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग नाउन के पहले ना हो तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अब दो एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, समझ गए। या सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल। ईच गर्ल हैज अ बुक, ईच गर्ल हैज अ बुक, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, ईदर बुक इज योर, ईदर बुक इज योर, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का लिख लेते हैं, ईदर ऑफ यू कैन स्टे, ईदर ऑफ यू कैन स्टे, ठीक है। अगला क्या है, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, ईदर ऑफ these two pens is red, ठीक है। अब ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन उससे पहले हम रूल पे आएंगे। अगर ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग नाउन के पहले ना हो तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। देखो क्या है यहाँ पे, गर्ल्स क्या है, नाउन है, नाउन से पहले ईच, ईदर और नीदर का प्रयोग हो रहा है। सेंटेंस में नाउन देखना और उसके पहले ईच, ईदर और नीदर देखना तो समझ जाना कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है।
लेकिन अगर ईच और ईदर से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो, मतलब नाउन या प्रोनाउन कहीं भी नहीं है और ईच ईदर आ रहा है, तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ गए? हमको क्या समझना था? हमको समझना था कि ईच और ईदर क्या होता है, जो हमने अच्छे से देख लिया। हम क्या समझे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बांटने को कहते हैं। बांटने का मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु को एक का बोध कराना या दो वस्तु में प्रत्येक को बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। डेफिनेशन हमारे सामने आ गई। नोट नोट नोट, अरे नाउन नहीं बता भी नहीं रहे हैं। अरे सर लाइव क्लास होती तो बता देते, है ना? चलो सर, तो नोट क्या है कि अगर ईच ईदर नीदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, और इधर नीदर का प्रयोग ना हो तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया कि नाउन से पहले ईच और ईदर आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ नाउन है ही नहीं, अगर है भी मान लीजिए आप इसको, ये तो प्रोनाउन है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है ये दीज, तो क्या होगा? यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कुछ 3-4 एडजेक्टिव देखेंगे जो बचे हुए हैं। अभी तक ये पूरी आप क्लास देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, इसके बराबर नोट्स बनाइए, और जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स पे इसको छोड़ दीजिए कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, सर ये कैसे होगा। लेकिन वीडियो को देखिए जरूर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए। जितने लोग जुड़ेंगे, 1000 सब्सक्राइबर आपको ही पहुंचाने हैं किसी ना किसी तरह करके। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक हंसते रहो, गाते रहो, और थोड़ा सा मजे मस्ती करते रहो, क्योंकि अभी समर वेकेशन आपके चल ही रहे हैं और बहुत जल्द आपके स्कूल्स भी खुलने ही वाले हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए